हम सब जानते हैं कि वक्त एक मुश्किल स्पीड से आगे को ही बढ़ता है। हर इंसान वक्त को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता है, मगर वक्त हर किसी के लिए एक ही स्पीड से गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर वक्त वेरिएबल हो, इसे स्लो किया जा सके या स्पीड अप किया जा सके और हत्ता कि इसे रिवर्स भी किया जा सके। न्यूटन का मानना था कि वक्त एक तीर की तरह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। क्या हो अगर न्यूटन की ये थ्योरी गलत हो जाए और वक्त मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए मुख्तलिफ हो। इस वीडियो में हम आइंस्टाइन की बिगनेस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए रोशनी की स्पीड से सफर करेंगे। खुद को खला में इमेजिन करें और पुलिस आपका पीछा कर रही है। आप फौरन भागना चाहते हैं। अचानक एक खाली रॉकेट आपके पास आकर रुका है। आपके पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ वक्त के बारे में क्या ख्याल है। आप अपनी घड़ी पर नजर दौड़ाएं और ये वक्त है जब बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। आप रोशनी की स्पीड का 99.999% स्पीड पर सफर कर रहे हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां स्लो डाउन हो जाती हैं। वक्त एक जेली की तरह स्ट्रेच हो जाता है। क्या ऐसा वाकई ही मुमकिन है? ये जानने के लिए क्या एक रॉकेट में सफर करने पर वक्त रुक जाता है? हमें सन 1900 के आगाज में जाना पड़ेगा, जब आइंस्टाइन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर करते वक्त जब आइंस्टाइन ने स्ट्रीट क्लॉक को देखा तो उसने रियलाइज किया अगर ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से सफर करे तो उसके ख्याल के मुताबिक वक्त स्लो डाउन होता हुआ रुक जाएगा और कुछ देर तक वक्त होगा ही नहीं। ये तजर्बा उसे रिलेटिविटी की एक सेंट्रल थीम तक ले गया। एवरीथिंग इज रिलेटिव। मिसाल के तौर पर अगर आइंस्टाइन के साथ बैठा हुआ कोई आदमी अपनी ऐनक नीचे फेंके तो ट्रेन में बैठे हर इंसान के लिए वो बिल्कुल सीधी ही नीचे गिरेगी, लेकिन ट्रेन से बाहर मौजूद हर किसी के लिए वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि कुछ इस तरह गिरेगी, क्योंकि ट्रेन हरकत कर रही है। आइंस्टाइन ने यह भी सजेस्ट किया इस कायनात में कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। कायनात की हर चीज रिलेटिव है, इवन के टाइम भी। चलें एक मिसाल से आपको समझाते हैं। अगर आप एक जगह पर बैठे हैं और मुसलसल हरकत कर रहे हैं, आपकी ये मूवमेंट इन टाइम होगी। अगर आप बगैर हिले 1 मिनट के लिए बैठे रहें तो 1 मिनट के बाद आप खुद को स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से 1 मिनट फ्यूचर में पाएंगे। और अगर आप बिल्कुल भी हरकत नहीं करते और आप हमेशा के लिए उस वक्त में फ्रीज हो जाएंगे, जो कि शायद मरने से भी बुरा है। अगर आप अपनी जगह से उठें और एक कदम उठाएं तो क्या होगा? आप वक्त में आगे बढ़ेंगे, सिंपल। लेकिन यही एक कदम अगर आप स्पेस में उठाएं तो क्या होगा? तब स्ट्रेंज चीजें होने लगेंगी। स्पेस में आपकी स्पीड बदलती रहेगी। आप अपनी हरकत को वक्त के साथ स्लो होता हुआ महसूस करेंगे, जबकि आपकी स्पीड थ्रू स्पेस बढ़ेगी। ये बिल्कुल 2 कम्युनिकेटिंग वेसल्स की तरह है। अगर आप एक में पानी निकालें या डालें तो दूसरी में भी ऐसा ही होगा। स्पीड का बढ़ना वाकयात को यकसर बदल देता है। इमेजिन करें कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अचानक इसके दोनों तरफ आसमान से बिजली गिरती है। तो आदमी बिजली गिरने के दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में खड़ा है। बिजली की दोनों वेव्स एक ही वक्त में गिरेंगी, लेकिन मामला तब तब्दील होगा जबकि दूसरा आदमी रोशनी की स्पीड से सफर करते हुए ट्रेन में सवार होकर आगे से गुजरता है और इस वाकये को देखता है। इसके लिए बिजली की एक वेव पहले गिरेगी और दूसरी बाद में, क्योंकि स्पीड और वक्त रिलेटिव है। स्पीड से सफर करने वाले के लिए वक्त स्लो हो जाता है और वाकयात बदल जाते हैं। अगर हम रोशनी की स्पीड से सफर करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम टाइम मशीन भी बना लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंसानियत अभी तक इस इजाद से बहुत दूर है। अभी तक की सबसे तेज तरीन स्पीड जिससे एक इंसान सफर कर पाया है 39,897 किलोमीटर पर आवर है। ये रोशनी की स्पीड का सिर्फ 0.03% हिस्सा है। लेकिन इमेजिन करें एक रॉकेट को रोशनी की स्पीड से चलाना मुमकिन हो और आप अपनी घड़ी को देखते हुए पायलट से स्पीड बढ़ाने को कहते हैं। रॉकेट की स्पीड बढ़ती है और इंजन की आवाज तेज होती हुई आपके कानों में पड़ती है। रॉकेट की विंडो से सफेद रंग के स्टार्स नजर आ रहे हैं। रॉकेट की स्पीड बढ़ने से स्टार्स भी रेड नजर आने लगेंगे, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे रुक ही गई हों हमेशा के लिए। असल में रोशनी की स्पीड से सफर करना एक अच्छा आइडिया ही नहीं। रोशनी की स्पीड का सिर्फ 10% हिस्सा ही मास को बढ़ा देगा और टाइम को स्लो कर देगा। अगर रॉकेट रोशनी की स्पीड का 90% स्पीड अचीव कर लेता है तो उसका मास डबल हो जाएगा और 20 मिनट का वक्त छुकड़कर 10 मिनट का रह जाएगा। और अगर कोई रॉकेट रोशनी की स्पीड का 100% अचीव कर ले तो उसका मास ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक इन्फिनिट मास को इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि किसी भी पावरफुल रॉकेट में मुमकिन नहीं है। इसलिए अभी तक ये उसूल है कि हम इंसान खुद से रोशनी की स्पीड से सफर नहीं कर सकते। अब इमेजिन करें कि अगर हम इन्फिनिट एनर्जी भी हासिल कर लें तो तब आगे क्या होगा? एक रॉकेट अगर रोशनी की स्पीड से सफर कर रहा है तो खूबसूरत नजर आने वाले स्टार्स आस्ता आस्ता नजर आना बंद हो जाएंगे और खला में रोशनी की जगह अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लाइट वेव्स ही आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। आप खुद लाइट वेव्स के साथ ही सफर कर रहे हैं। आपकी स्पीड 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड है। ये लाइट ऑफ स्पीड का सिर्फ 90% है। रॉकेट के कॉकपिट में रिफ्लेक्शंस की वजह से रेड लाइट भर जाएगी। वक्त पूरी तरह से रुक जाएगा। इसी दौरान आपको नींद आ जाएगी। अचानक से बुलेट चलने लगती है क्योंकि पुलिस आपके पीछे है। तब आप पायलट से स्पीड बढ़ाने का कहते हैं। अब पायलट 100% लाइट ऑफ स्पीड से रॉकेट आगे बढ़ाएगा। तब बुलेट्स मिड एयर में ही रुक जाएंगी और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने लगेगी। फैक्ट ये है कि रोशनी की स्पीड पर डस्ट का कोई भी पार्टिकल हाइड्रोजन एटम से माइक्रो मीटियोराइट
लाइट्स बन जाते हैं जो कि बुलेट ही की तरह काम करते हैं और रॉकेट को बुलेट की तरह ही लगेंगे। लेकिन इमेजिन करें अगर हम रोशनी की स्पीड से आगे निकल जाएं तो क्या होगा। हालांकि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ये नामुमकिन है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी से शायद आने वाले वक्तों में ऐसा मुमकिन हो। अगर मुमकिन हो गया तब क्या होगा। फर्ज करें रॉकेट रोशनी की स्पीड को एक्सीड करता है, तब वाकयात रिवर्स होने लगेंगे। तब हम बहुत सी चीजों से टकराएंगे। सबसे पहले हम प्रोटॉन से टकराएंगे और 10 मिनट वापस आएंगे, फिर 1 घंटा पीछे जाएंगे और फिर इसी तरह चलता रहेगा। मिसाल से बातें कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी अपनी अधेड़ उम्री में चला जाएगा, फिर जवानी में और फिर बचपन में। यही है वक्त का पीछे जाना और इसी कंसेप्ट को टाइम मशीन कहते हैं। हम प्रेजेंट से पास्ट में मूव कर रहे हैं, वाकयात और हकायक सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इसे इमेजिन भी ना करें क्योंकि यह खतरनाक है। अगर मुमकिन हो भी जाए तो आपकी मूवमेंट वहां की तरफ है जहां से शुरू हुए थे। अब शायद आप जानते हैं कि रॉकेट का एंड कैसे होगा, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से सफर करने वाले रॉकेट में बैठने की बजाय सरेंडर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।